सब बातें बाद में। क्यों दी? मैंने जो आपसे पूछा वो मुझे बताइए ना आप। क्या इसने आपको बता दिया था? कहीं दी से बता ना दे यार। वी, तेरी आंखें देख कितनी लाल हो गई हैं। तू सोई नहीं है? तू जाके अपने रूम में सो जा, हम ये सब बाद में बात करेंगे। लेकिन दी। वी, अपनी दी की बात नहीं मानेगी तू? हाँ दी, मानूंगी। अब जा रही है सोने, बस। लव यू दी। हाँ गुड। बाकी पेट भर के खाना खाई ना तू? दी, आप भी क्या बात कर रहे हो? आपके हाथ से बना हुआ वो भी मैं पेट भर के ना खाऊं? बहुत खाई दी आज मैं, बहुत। दी, आप भी से क्या पूछ रहे हो? पेट भर के खाई कि नहीं? देखा नहीं आपने कितना ठूस ठूस के खाना खा रही थी ये? विल्लू, फिर से शुरू। ओए जंगली बिल्ले, तू बिना बोले रह नहीं सकता क्या? ओह, अरे तूने कुछ कहा क्या? तेरी आँख तो देख कितनी लाल हो गई। वो किसकी तरह दिखते हैं याद नहीं आ रहा है। क्यों? याद कर, फिर मुझे बता, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का? वही तो याद कर रहा हूँ। वही तो याद कर रहा हूँ। कैसा मुंह बना रही है लोमड़ी जैसी? तू भी तो बनाया सुअर जैसा। हाँ चल, मैं सुअर जैसा बनाया, पर तू कौन सा अच्छा बना रही है? तू भी तो एकदम लोमड़ी जैसी लग रही है भी तू। ओए जंगली बिल्ले, चुप। अगर अब बोला ना तो तेरा हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगी, समझा? शांत हो जाओ। कब से देख रही हूँ मैं कि तुम लोग झगड़ा करते जा रहे हो। कब से सोच रही हो अब झगड़ा शांत होगा, अब होगा, लेकिन नहीं, एक एक बात निकाल के झगड़ा कर रहे हो। तुम लोग बच्चे नहीं हो अब। आई एम सो सॉरी दी, बट आपने देखा ना स्टार्ट कौन किया पहले? सुग्गिया ही मुझे पहले बोला। मैं तो खा के सोने जा रही थी दी, इसकी गलती है। वैसे बात तो सही है तेरी। दी, आई एम सो सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या सॉरी? ये भी कोई मजाक करने का टाइम है बिल्लू? वो बेचारी आज ही आई है, एक तो सोई नहीं है, थकी हुई है, जा रही थी सोने तो तू चिढ़ाने लगा उसे। पहले तूने स्टार्ट किया ना, गलती तेरी है। चल अब उसको सॉरी बोल। ओके दी। हाँ सॉरी। दी देखिए आप इसकी अकड़। ओहो बिल्लू, जाने दे। वी, ऐसा नहीं करते हैं, भाई ने तुझसे सॉरी कहा ना। ओके दी, नहीं करूंगी ऐसा। दी मुझे नींद आ रही है। मैं तो तुझे कब से बोली थी जाके सो जा, और नींद तो आएगी। तू रात भर का जागी है, सोई भी नहीं, ऊपर से तुम लोग झगड़े में टाइम लगा दिए। तू पहले जाके सो जा, अब कोई बात नहीं होगी। तो प्यारी आर्मी वी सोने चली जाती है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस चलते हैं। बिल्लू, अरे ये तो सो गया है बेचारा, ये भी थक गया है, आज सो गया। और ये भी कितनी पागल है, अपने ही मुंह से बोल रही है। कहीं दी इसने आपको बता तो नहीं दिया कि आज मैं आने वाली थी? कहीं इसने मेरा भांडा तो नहीं फोड़ दिया? अरे तू अपने मुंह से ही बता दी मुझे। इस पगली को कहाँ क्या बोलना चाहिए, उसको सरप्राइज भी छुपाना नहीं आता, और ना इस सुगा को। खैर छोड़ो ये सब बातें। अब जिन अपने मन में सोच ही रही थी, तभी कोई बेल बजाता है। अरे भाई रुको, आ रही हूँ मैं। अरे मंगसू, तुम कितने दिन के बाद आए हो? नमस्ते जिन दीदी। हाँ नमस्ते। और बताइए दीदी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, अंदर आओ ना, आओ। जिन तो मंगसू को अंदर बुलाती है घर में। अब आगे देखते हैं कि आर्यन क्या कर रहा है अपने ऑफिस में, तो देखते हैं गाइस। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जितने भी लापरवाह लोग हैं वो मुझे ही मिलते हैं क्या हमेशा? मैं कम इन सर। यस। सर आपने बुलाया? हाँ बुलाया। जंकुक, मैं मीटिंग कैंसिल करता हूँ, और ना ही अब कोई मीटिंग होगी उन लोग के साथ मेरी। ठीक है, यही बताने के लिए बुलाया मैंने। बट वाई सर? बिकॉज आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ पीपल जो टाइम का वैल्यू नहीं समझते हैं, जो अपना और दूसरों का भी टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन हुआ क्या सर? तुम्हें पता है, मैंने उन लोगों से कहा था कि अपना फाइल शेयर कर दो, मैं देखूंगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा मीटिंग का। और ये शेयर करने को मैंने 12 PM को ही कहा था, और अब भी देखो 7 PM हो गए हैं। यू आर राइट सर, ये तो गलत बात है, उन्हें टाइम से शेयर करना चाहिए था। फाइल तो शेयर नहीं किए ये सब, ऊपर से बोल रहे हैं मीटिंग का, और बिना मैं किसी का फाइल देखे मीटिंग का डिसाइड नहीं करता, और ऐसे लोग के साथ तो कभी नहीं।
सर उन सबका ही कॉल आ रहा है, बताइए अब क्या बोलूं मैं उनको। तुम उन्हें कह दो कि मुझे ऐसी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काम से पीछे हटे और लापरवाही करे। सो मुझे इस कंपनी के साथ कोई डील और कोई मीटिंग नहीं करनी। ओके सर। एंड जोंगकुक सुनो, तुम जाके जिहोब एंड काय और सेउन को यहाँ पे भेज दो। ओके फाइन सर। सो गाइस अब हम आते हैं अपनी जिम की तरफ, तो गाइस चलते हैं। और मंगसू, मम्मी पापा कैसे हैं तुम्हारे? हाँ सब लोग ठीक है दी, और आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा मंगसू तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जिन दीदी आपके हाथों का चाय, वाओ। जिन चली जाती है चाय बनाने के लिए, और आगे देखते हैं सुगा जो उठ गया है। हैं? अरे सुगा जाग गए तुम? अरे मंगसू तुम कब आए? वो भी इतने दिन के बाद आ जाए हो घर पे। 4-5 ही दिन तो हुआ यूएस से आने को, फिर सोचा मैं जिन दीदी के घर पे भी चला जाता हूँ, सबसे मुलाकात हो जाएगी। चलो अच्छा हुआ कि तुम आए। इतनी अच्छी चाय की स्मेल, लगता है मेरी दी चाय बना रही है। हाँ जिन दीदी गई है चाय बनाने के लिए। दी आपका लाडला भाई बिल्लू जाग गया, सो मेरे लिए भी एक कप चाय जरूर लाइएगा। अब आते हैं किचन की तरफ, देखते हैं कि जिन सुगा को क्या बोलती है। ओह बिल्लू जाग गया। हाँ बिल्लू ला रही हूँ मैं। जिन 2 मिनट के बाद चाय लेकर आती है। tada! चाय तैयार है। थैंक्स दी। थैंक यू सो मच जिन दीदी। मोस्ट वेलकम। मजा आ गया। गाइस तीनों का चाय पी के हो जाता है, अब आगे देखते हैं हम लोग। चलो आप लोग से तो मुलाकात हो गई, लेकिन जिन दीदी वी कहाँ है? क्या वो सो गई है? सो गई है मतलब तुमने वी को बाहर देखा क्या कि वो घर आ रही है? हाँ बोलो। हाँ मैंने देखा, सुगा वी को ला रहा था। मैंने सोचा आवाज लगाऊं, बट देखा ये दोनों बहुत जल्दी में थे, इसलिए मैंने सोचा घर ही जाके मिल लूंगा। देखिए ना लेट हो गया, मैं भी सो गई। ओ मंगसू 1 घंटे पहले ही जाके वो सोई। ओ अच्छा कोई बात नहीं जिन दीदी, मैं उससे कल आके मिल लूंगा। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों नहीं खुशी होगी, आखिर वो जो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। हाँ जिन दीदी बचपन की दोस्त है, इसीलिए तो दिल से जुड़ी हुई है। क्या? अब मेरा मतलब दोस्त चाहे बचपन के हो या फिर बड़े के हो, दिल से तो ही जुड़ते हर रिश्ते। हाँ तुम सही कह रहे हो। चलिए जिन दीदी एंड सुगा अब मैं निकलता हूँ, 9 बजने वाले। माँ मेरा वेट करती होंगी। जिन दीदी आप भी से कह दीजिएगा कि आज मैं आया था कल भी आऊंगा। हाँ ठीक है मैं कह दूंगा उसको। अरे ऐसे कैसे, रात को 9 बज गए हैं, खाना खाने का टाइम है, खाना खा के जाओ ना। जिन दीदी आई एम सॉरी आपको मना कर रहा हूँ, वो मुझे कुछ ऑफिस का थोड़ा सा काम भी करना है आधे घंटे में, और सुबह ऑफिस भी जाना है। कल आता हूँ ना, कल खाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन कल पक्का खाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। हाँ पक्का। चलिए जिन दीदी अब चलता हूँ, बाय बाय सुगा। बाय। हाँ बाय मंगसू, टेक केयर। मंगसू तो चला जाता है अपने घर पे। अब आगे देखते हैं गाइस हम लोग, तो आइए। बिल्लू तेरे लिए कुछ निकाल दूं, कुछ खाएगा तू? नहीं दी, कितना मैंने खाया, मेरा पेट कितना भरा हुआ है। अच्छा ठीक है बिल्लू, तुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना है ना? हाँ दी मुझे सुबह ऑफिस जाना है, और आज क्यों नहीं गया आपको भी पता है, वीक की वजह से। अच्छा ठीक है बिल्लू, तू मुझे बता सुबह टिफिन के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी बना दो ना तेरे लिए। हाँ दी चलेगा ना। ठीक है फिर तू जा अपने रूम में। हाँ और मैं भी अपना काम खत्म करके फिर सोने चली जाऊंगी। ओके दी, गुड नाइट। हाँ बिल्लू गुड नाइट। लवली आर्मी अब हम आते हैं आयरन के घर के तरफ। मॉम मेरा खाना हो गया है, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है चले जाना, पर बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सो मैं बोलूं? हाँ मॉम बोलिए, पूछ क्यों रही हैं आप? मम्मा मुझे पता है भैया से क्या कहोगे। क्या छुटकी? हाँ क्या छुटकी? तो मम्मा ये कह रही है भैया से। बिट्टी चुप रहे, तुझे कितनी बार बोली हूँ कि जब बड़े बात करे तो बीच में मत बोला कर। ओके सॉरी। जाने दीजिए मॉम, बच्ची है। आप बताइए क्या कहने वाली थी? बेटा तुम्हारे डैड का कॉल आया था, उन्होंने मुझसे कहा
उनके एक दोस्त की लड़की है। मैं तो समझ गया और मैं भी समझ गया। भैया नहीं बोलेंगे। तो मॉम, बेटा, मैं और आपके डैड चाह रहे हैं कि आप प्लीज एक बार उनकी दोस्त की लड़की का फोटो देख लो, सिर्फ एक बार। सॉरी मॉम, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन क्यों बेटा, फोटो देखने में क्या जाता है? हम कौन सा आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप अभी शादी कीजिए। अरे फोटो देखिए, पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मॉम, मैंने आपसे और डैड से कितनी बार कहा है कि मुझे किसी का फोटो देखने के लिए फोर्स मत कीजिए। मुझे किसी का फोटो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही शादी वादी में। सो प्लीज अब ये बात मत करिए आप लोग, प्लीज। मुझे तो पता ही था भैया यही कहेंगे आगे। लेकिन बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी ना, कभी ना तो कभी। आई एम सॉरी मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट मॉम। आर्यन गुस्सा होके अपने रूम में चला जाता है। अब आगे देखते हैं गाइस। हे भगवान, कब आएगी मेरी बहू और ये कब मानेंगे आर्यन बेटा शादी के लिए। भगवान करे मॉम कि आपका ड्रीम पूरा हो। फिलहाल अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट मॉम। एंड तुझे भी छुटकी गुड नाइट। मॉम, ये तो हमेशा का है, भैया कभी नहीं मानते, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अब आप भी जाइए, सो जाइए और मैं भी जाता हूँ। गुड नाइट मॉम एंड गुड नाइट छुटकी। हाँ ठीक है, आप लोग को भी गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भैया लोग। जिमिन बेटी, तू क्यों रुकी हुई है? तुझे सुबह कॉलेज जाना है ना, जाके सो जा। ओके मम्मा, लव यू, गुड नाइट। सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अब गाइस हम देखते हैं जिमिन अपने रूम में क्या बड़बड़ करती है। आज भैया गुड नाइट बोले ही बिना चले गए, मुझसे बात भी नहीं किए। इनसे बात नहीं करूंगी अब। सो गाइस, अब ये सब बातें होने के बाद अब हम आगे देखते हैं, जो कि अब सुबह हो गया है। तो चलिए पहले जिन के घर की तरफ देखते हैं। अरे ये तो अभी तक सोई है। बिल्लू सही कह रहा था, कुंभकर्ण बन गई है आज। वी उठ जा, 9 बज गए हैं। अरे बहना उठ जा, कुछ खा पी ले। देख बिल्लू भी जॉब पर चला गया है, लेकिन तू अभी तक नहीं उठी। चल अब उठ जा वी। दी गुड मॉर्निंग, आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ और तू जल्दी आना, सोना तो बिल्कुल मत अब। जी दी, वैसे भी अब नहीं सोऊंगी, नींद पूरी हो गई मेरी। सो गाइस, अब आगे देखते हैं। वी आती है 15 मिनट के बाद। दी मैं आ गई। आ गई तू? चल सबसे पहले नाश्ता कर। ओके दी। गाइस, वी का नाश्ता हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि जिन वी से क्या कहती है। वी, तू मेरे साथ डीमार्ट चलेगी क्या? वो किचन का सामान खत्म हो गया है, वही लेना है। हाँ दी, ये भी कहीं पूछने वाली बात है क्या? ठीक है, तू भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। चल अभी निकलते हैं हम दोनों। हाँ दी, चलिए। जिन और वी मार्केट जाते हैं। अब गाइस हम देखते हैं आर्यन की तरफ। मैं और जोंकुक आज जा रहे हैं दूसरी कंपनी की तरफ। बाकी तुम तीनों यहाँ का सब कुछ देख लेना, ओके? ओके सर। सर आप बेफिक्र जाइए। हाँ सर। ओके फाइन। आर्यन और जोंकुक निकल जाते हैं दूसरी कंपनी के तरफ। अब हम आगे देखते हैं, जिन आ जाती है डीमार्ट में। अरे वी, रुक क्यों गई? चल अंदर। दी देखिए ना अंदर कितना भीड़ है, और वहाँ जाके मुझे बोरिंग लगता है। आप जाइए, मैं यहाँ रुकती हूँ। अच्छा ठीक है, तू यहीं बैठना। अगर तुझे कंफर्टेबल फील ना हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, ठीक है? हाँ। जिन चली जाती है डीमार्ट के अंदर और वी बाहर बैठती है। अब हम देखते हैं आर्यन जोंकुक दूसरी कंपनी की तरफ निकले हुए हैं। भैया, आज आपने देखा, शायद छुटकी आपसे गुस्सा है। जब आपने उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने आपसे मुंह फेर लिया। मुझे पता है कि वो क्यों मुझसे गुस्सा है। क्यों भैया? क्योंकि कल रात में मैंने अपनी छोटी से गुड नाइट नहीं कहा और सोने चला आया, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है, पगली कहीं की। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ जोंकुक? भाई देखिए ना, कार कितना रुक रुक के चल रही है। लो, एकदम से रुक गई भाई। इसे भी अभी कुछ होना था। भैया मैं बाहर जाकर देख के आता हूँ कि कार को क्या हुआ है। ओके। अब ये भी झंझट ही है। ओह शिट भैया, ये हमारे कार की टायर पंचर हो गई है। व्हाट? ठीक है, तुम दूसरा टायर लगा दो, है ना कार की डिग्गी में? जी भैया है, लगा देता हूँ मैं। आर्यन और जोंकुक वही रुके हैं जहाँ जिन डीमार्ट आती है और थोड़े दूर पे वी बैठी रहती है
और वी को कुछ दिख जाता है खाने को, फिर वही लेने जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। मुझे बुढ़िया का बाल बहुत पसंद है। भैया सुनिए ना, मुझे एक बुढ़िया का बाल दीजिए ना। हाँ बहन, देता हूँ। गाइस, जंकुक को पानी चाहिए था, इसलिए वो आर्यन से पानी मांगने जाता है। तभी उसकी नजर किसी पे पड़ती है। वाह भैया, बहुत टेस्टी है। धन्यवाद। इसे तुम एक ही बार में खा सकती हो। पैसे लीजिए। वी देखिए क्या सोचती है अपने मन में जंकुक के बारे में। अरे ये लड़का मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, पर जो भी हो कितना हैंडसम है। गाइस, अभी यहाँ देखते हैं आर्यन कब से जंकुक को आवाज लगा रहा है, लेकिन वो वी को देखने के चक्कर में सुन ही नहीं रहा है। जॉन्कुक, जॉन्कुक, ये जॉन्कुक सुन क्यों नहीं रहा है? कब से आवाज लगा रहा हूँ। रुको, मैं ही बाहर जाता हूँ। सो गाइस, जिन भी अपनी डिमांड से सामान लेकर बाहर आ जाती है। अब आगे देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। हे भगवान, चलो अब सारा सामान ले लिया मैंने, लेकिन ये वी कहाँ गई? दी, आप आ गई? जंकुक थोड़ी दूर पे खड़े होकर अपने मन में सोचता है, लगता है एक खूबसूरत लड़की अकेली नहीं आई है, अपने दी के साथ है। तू तो बोली थी यही बैठूंगी, लेकिन तू गई कहाँ थी? तुझे अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हुआ ना? नहीं दी, उस सामने वाला है ना, देखिए, मैं बुढ़िया का बाल खाने गई थी। गाइस, अब यहाँ देखते हैं आर्यन जंकुक को बोलने आता है। पता नहीं क्यों जॉन्कुक नहीं सुन रहा। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। व्हाट? तुम क्या बोल रहे हो? और यहाँ क्यों खड़े हो जॉन्कुक? इसका स्माइल कितना प्यारा है। किसकी स्माइल प्यारी है? ये तुम बोल क्या रहे हो कब से? जॉन्कुक, जॉन्कुक, ओ, आई एम सॉरी भैया, सॉरी। जॉन्कुक, ये सब क्या है? मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रहे थे? और कुछ भी क्या तुम बोल रहे थे? तुम्हें हुआ क्या है आज? आई एम सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके फाइन। अच्छा ये बताओ, तुमने टायर चेंज किया कि नहीं? हाँ भैया, कर दिया। और अब थोड़ी दूर पे देखते हैं कि जिन वी से क्या कहती है। अच्छा, तो बुढ़िया का बाल खाने गई थी, चल मैं भी खाती हूँ आज। हाँ दी, चलिए मेरे साथ। प्यारी आर्मी, आर्यन और जंकुक बातें ही कर रहे थे, तभी जिन को शुगर कॉटन कैंडी खाना था, तो पीछे मुड़ती है उसके लिए। तो आइए। जिन इतना जोर से चिल्लाती है कि सभी लोग उसे देखने लगते हैं। हाँ? अरे, इनको क्या हुआ? ये इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? वी भी यहाँ देखिए जिनसे क्या कहती है। दी, क्या हुआ आपको? बहुत कुछ हुआ है। अब आर्यन क्या बोलता है जिनको देखकर, तो आइए देखते हैं। ये तो वही मेंटल लड़की है, और ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे देखकर चिल्लाई क्यों? ऐसे काम सिर्फ यही कर सकती है, मेंटल कहीं की। भैया, अब क्या बोल रहे हो? मतलब आप इनको जानते हो क्या? आर्यन जंकुक का रिप्लाई नहीं करता। अब हम देखते हैं जिनको वो क्या बोलती है। अब ओए मिस्टर, मेरी बात सुनो। उस दिन तो तुम बच गए थे क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे उस दिन बहुत प्रॉब्लम हुआ था। और तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें फुर्सत में मिलकर बताऊंगी। खुद को समझते क्या हो खड़ूस कहीं के। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी किसी हालत में। ओ लड़की, आवाज नीचे। हाँ? एंड शट अप योर माउथ। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत? ये दोनों मुक्के देख रहे हो, इसी से मैं तुम्हारा मुंह फोड़ डालूंगी आज। गाइस, देखते हैं जंकुक अपने मन में क्या सोच रहा है। ओएमजी, ये इतना क्यों बोल रही हैं? भैया से आज तक किसी ने ऐसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये इन्हें मारने की बात कर रही हैं। आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है कि ये इतना बुरा भला बोल रही हैं भैया को? और मेरा बैड लक तो देखो, इनकी बहन को मैं देखते ही पागल हो गया, और ये इतनी खतरनाक है।
अब आर्यन को देखते हैं कि अब वो क्या बोलता है। ओ रियली तुम मेरा मुंह फोड़ना चाहती हो? वेट, मैं वहां आ रहा हूँ, फोड़ो मेरा, ठीक है? यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। दी आपने क्या बोल दिया और ये कब से क्या हो रहा है? दी आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? कब से पूछ रही हूँ। प्लीज दी पहले आप घर चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज दी घर चलिए ना प्लीज। तू चुप कर वी, डरपोक कहीं की, चुपचाप से खड़ी हो जा, समझी? ठीक है दी। और रही बात इस शैतान को, इसे तो मैं देख लूंगी अकेले ही। अब आर्यन को देखते हैं गाइस। जॉन्गकुक, जी भैया। तुम रुको यहाँ, मैं आता हूँ। लेकिन भैया मैं भी आऊँ क्या आपके साथ? नो। ठीक है आप जाइए, मैं ही रुकता हूँ। प्यारी आर्मी, तो आर्यन चल पड़ता है जिन की तरफ। जिन उसके आगे थोड़ी दूर पे खड़ी रहती है और देखिए आर्यन चलते चलते अपने मन में जिन के लिए क्या सोचता है। उस दिन मैंने ये सोचकर इसे छोड़ा था कि गलती हमारे तरफ से है और ये लड़की है, लेकिन आज इसने हद पार कर दिया है। बहुत कुछ कहा है इसने, बहुत बुरा भला कहा, मुझे बेइज्जत करके रख दिया लोगों के सामने। आज इसको इसकी औकात दिखाऊंगा कि मुझसे भिड़ने का अंजाम होता क्या है। राक्षस कहीं का। मुझे तो बहुत डर लग रहा है आज। अब जंगकुक क्या बोलता है यहाँ देखते हैं गाइस। भैया आज इतने गुस्से में है कि उन्हें दूसरी कंपनी जाना था, वो भूल गए हैं। आई होप सब अच्छा हो। आगे प्यारी आर्मी, जैसे ही आर्यन जिन की ओर बढ़ता है तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ओह, अब यहाँ देखते हैं कि जंगकुक और वी क्या कहते हैं दोनों को देखकर। ये क्या हो गया? ये तो मूवी जैसा सीन हो गया, पहले झगड़ा फिर ये सब। और यहाँ आर्यन जिन को देखे ही जा रहा था, तभी जिन को एहसास होता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए अपना मुंह फेर लेती है। हाँ? तब तक जंगकुक और वी आ जाते हैं नैमजिन के पास। चलिए आगे देखते हैं गाइस हम लोग। भैया आर यू ओके? बोलिए। दी आप ठीक है ना? उठिए, चलिए घर चलते हैं। वी ऐसा बोल रही थी तभी जंगकुक उससे देखता है। हाय। हाय। कितनी क्यूट है और कितनी प्यारी है। और यहाँ भी आर्यन उठ जाता है। वो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे अचानक गिर गया। 2 मिनट के बाद आर्यन और जिन दोनों उठ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि जिन का रिएक्शन क्या होता है आर्यन के लिए। तुम ठीक तो हो ना? आर्यन ऐसे पूछ ही रहा था जिन से, तभी जिन उससे धक्का दे देती है। आई हेट यू। भैया। दी जिन इतना ही बोलकर वहाँ से भागने लगती है। गाइस अब हम लोग वी को देखते हैं कि वी क्या कहती है। अरे दी मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही है? रुकिए दी, मैं भी आ रही हूँ। वी भी जिन के पीछे भागने लगती है। अब देखते हैं कि जंगकुक क्या कहता है पीछे से वी को। अरे सुनो। वी नहीं सुन पाती जंगकुक की आवाज। अब आगे देखते हैं कि जंगकुक अपने मन में क्या सोच रहा है वी के लिए। मिस ब्यूटी, अगर मैंने भी तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाया ना कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा नेम क्या है, तो मेरा नाम जंगकुक नहीं, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। अब यहाँ देखते हैं कि आर्यन क्या कहता है जिन के बारे में। ये मेंटल लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। आर्यन और जंगकुक खड़े होते हैं, तभी जंगकुक की नजर कहीं पड़ती है। हाँ भैया देखिए तो जरा। व्हाट?
तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिए और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और प्लीज आगे भी आप लोग ऐसे देते रहना। और गाइस ये तो मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। तो गाइस अब मैं चलती हूँ, बाय।